यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। यह कानून लाया गया है उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, जाति आधारित भेदभाव को कम करने के लिए। जातिगत भेदभाव के दायरे में पहले SC/ST को रखा गया था, अब इसमें OBC को भी जोड़ा गया है, जिसका कई लोग कई जगह पर विरोध कर रहे हैं और कुछ लोग समर्थन भी कर रहे हैं। UGC यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जिसकी मान्यता की जरूरत हर एक विश्वविद्यालय को पड़ती है। यह उच्च शिक्षा को नियंत्रित करती है। इसके जरिए उच्च शिक्षा जो संस्थान है उसमें जातिगत जो भेदभाव है उसको खत्म करना इसका मुख्य उद्देश्य है। क्योंकि रोहित वेमुला और पायल तड़वी की जातिगत भेदभाव के कारण इनकी हत्या हुई थी। रोहित दलित समाज से या समुदाय से आते थे और वो PhD के छात्र थे। 2016 में उन्होंने जातिगत भेदभाव के उत्पीड़न के कारण उन्होंने आत्महत्या कर लिया था। उन पर और उनके साथियों पर फर्जी आरोप लगाकर उनको निशाना बनाया जा रहा था। एक नेता के साथ विवाद होने के बाद उन्हें विश्वविद्यालय से निलंबित कर दिया गया। उसके बाद उन्हें हॉस्टल से भी निकाल दिया गया। उसके बाद उनका फेलोशिप भी रोक दिया गया। फेलोशिप जो PhD के छात्र को रिसर्च शोध करने के लिए दिया जाता है उसे भी रोक दिया गया था। अपने सुसाइड नोट में उन्होंने लिखा था कि मैं किसी से नाराज नहीं हूँ या दुखी नहीं हूँ, बल्कि बस अब खाली खाली महसूस कर रहा हूँ और उनके लिए जीवन एक अभिशाप बन गया है। रोहित के बाद 2019 में पायल तड़वी की आत्महत्या का मामला सामने आया। वह मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई करती थी। वो ST कैटेगरी के अंदर आती थी। वहाँ के 3 सीनियर डॉक्टरों के जातिगत टिप्पणियाँ किए जाने का मामला था। ऐसे और भी लोग थे जिन्हें जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ा, जैसे दर्शन सोलंकी, अनिल कुमार। इन सबको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि UGC को ऐसे मामले से निपटने के लिए नियम बनाना चाहिए। 13 जनवरी 2026 को अब यह कानून बनकर आया है। इसमें सामान्य वर्ग के लोगों द्वारा SC/ST OBC के साथ जातिगत भेदभाव करने पर कड़े प्रावधान बनाए गए हैं। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बने नियम का विरोध सड़कों पर हो रहा है। ऐसे में जानना अहम है कि UGC का नया नियम क्या है, नियमों का विरोध क्यों हो रहा है, SC/ST OBC छात्रों के लिए क्या नियम है, इसके विरोध और समर्थन में क्या तर्क दिए जा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या कर रही है। सबसे पहले जानते हैं कि UGC का नया नियम क्या है। इस नियम का मुख्य उद्देश्य है उच्च शिक्षा संस्थानों में धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान, दिव्यांग के आधार पर होने वाले भेदभाव को खत्म करना है। इस नए नियम को हर विश्वविद्यालय में लागू करना होगा। अब जानते हैं कि इसमें लोगों को बहुत सारी गलतफहमियां हो रही हैं। जो लोग विरोध कर रही हैं उनको भी है और जो कुछ नहीं समझ पा रहे हैं उनको भी है। लोगों को गलतफहमी, नाराजगी और विरोध का मुख्य कारण है OBC को शामिल करना। लोगों को लगता है कि OBC के अंदर पूरा मुस्लिम समाज आता है, तो यह समझने की ज़रूरत है कि OBC के अंदर पूरा मुस्लिम समाज नहीं आता है। इसके अंदर अंसारी, कुरैश, तेली, राइन आदि जो सामाजिक और शैक्षिक पिछड़े माने जाते हैं, ये लोग OBC कैटेगरी के अंदर आते हैं। और जो ऊंचे वर्ग के हैं मुस्लिम धर्म के अंदर, वो लोग जनरल कैटेगरी में भी आते हैं, जैसे सैयद, शेख, पठान, खान, मुगल, रिजवी, सिद्दीकी, मिर्ज़ा, ये लोग जनरल कैटेगरी में आते हैं। तो कुछ ही लोग हैं जो बहुत नीचे हैं, नीचे तबके के, उन लोग को इसमें शामिल किया गया है। कुल मिलाकर पूरा मुस्लिम समाज OBC कैटेगरी के अंदर नहीं आता है। अब इसका विरोध कौन लोग कर रहे हैं, किस जाति का लोग कर रहे हैं, उसको भी देख लीजिए। UGC का विरोध ब्राह्मण, ठाकुर और बनिया लोग कर रहे हैं और लोगों का इनके प्रति कहना है कि इन लोगों ने यह साबित कर दिया कि दलित OBC हिंदू नहीं है, क्योंकि OBC के अंदर हिंदू जाति के भी लोग आते हैं जो नीचे वर्ग के हैं। लोगों का कहना है कि ठाकुर, ब्राह्मण, बनिया लोगों का उन पर जुल्म करना उनका मूल अधिकार है और वे शिकायत करने का भी अधिकार नहीं चाहते। कुछ कॉलेज के बच्चों ने भी इसका विरोध किया है। उनका नारा है, हम सब छात्र एक हैं, हमें बांटना बंद करो। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि थाली बजाने वाले भी इसका विरोध कर रहे हैं, यकीन नहीं हो रहा है। तो किसी ने कहा कि बच्चों को जाति में मत बांटो। तो मैं पूछना चाहता हूं अंत में उन लोगों से कि हम सभी एक हैं, हम सभी छात्र एक हैं, तो फिर रोहित और पायल जैसे लोगों के आत्महत्या का जिम्मेवार कौन है? इस सवाल का जवाब दीजिए हमको।